साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एनसीबी के मामले में, नशे के जाल के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं। रामपाल से अब तक 2 बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन रामपाल के जवाबों से एनसीबी अब भी संतुष्ट नहीं है और बहुत जल्द एक बार फिर से रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि अगली बार जब भी रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तब अर्जुन रामपाल को गिरफ्तार किया जाना तय माना जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है क्योंकि रामपाल को लेकर, रामपाल के रहस्य लॉक को लेकर बड़ा नहीं, बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। रामपाल के घर पर जो ड्रग मिली, जो दवाई मिली, वो जानवरों की दवाई थी। सही सुन रहे हैं आप, रामपाल के घर से डॉगीज की दवा मिली है और हैरानी की बात यह है कि ये दवा डॉगी की एंजाइटी के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल सही सुना आपने, डॉगी को एंजाइटी यानी घबराहट हो रही थी और उसकी दवा भी ले ली गई। लेकिन वो दवा क्यों ली गई, क्यों डॉगी का सहारा लिया गया, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं क्योंकि पहली बार किसी कुत्ते की एंजाइटी की बात कही जा रही है। तो क्या है रामपाल के रहस्य लॉक पर नया खुलासा, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और रामपाल को लेकर कमेंट जरूर करें। तो अर्जुन के घर से जो ड्रग मिली, उसमें से एक अल्ट्रासेट नाम की ड्रग भी थी और अल्ट्रासेट भी एनडीपीएस एक्ट के तहत आती है। लेकिन हैरानी ये नहीं है कि ये दवा एनडीपीएस एक्ट में बैन है, बल्कि हैरानी की बात ये है कि ये दवा इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की है। जी हाँ, जानवरों की दवा अर्जुन रामपाल के घर से बरामद की गई है। जी हाँ, जानवरों की दवा अर्जुन रामपाल के घर से बरामद की गई थी और सूत्रों के मुताबिक इस दवा का सेवन रामपाल के घर पर इंसान ही कर रहे थे। जी हाँ, जानवरों की दवाई इंसान खा रहे थे। अब आगे देखिए, रामपाल को जैसे ही पता चला कि उसके घर से ये दवा बरामद कर ली गई है, तो रामपाल ने अपने डॉगी को इसके लिए जरिया बना लिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद डॉगी के नाम का फर्जी पर्चा भी बना लिया गया और अल्ट्रासेट नाम की जो ड्रग इंसान ले रहे थे, उस ड्रग के लिए, उस दवा के लिए कुत्ते का सहारा लिया गया और एक वेटरनरी डॉक्टर का सहारा लेकर फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया। अब डॉगी की दवा के लिए दलील क्या दी गई वो भी समझिए। अर्जुन रामपाल का कहना है कि उनके कुत्ते को कभी कभी एंजाइटी हो जाती है और डॉगी के जॉइंट्स में काफी पेन होता है और इसी वजह से डॉगी को अल्ट्रासेट नाम की ये दवा दी जाती थी और इसके लिए घर पर अल्ट्रासेट नाम की दवा रखी गई थी। अब रामपाल का रहस्य लोग समझिए, जो डॉगी बोल नहीं सकता, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसने कैसे बताया होगा कि उसे एंजाइटी हो रही है। हालांकि दर्द को तो एक बार फिर भी समझा जा सकता है कि डॉगी को कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन डॉगी को एंजाइटी होना तो पहली बार सुनने और देखने में आ रहा है और इसीलिए सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये दुनिया का अकेला डॉगी है जिसे एंजाइटी हो रही है और उसके लिए बैन दवा को मंगाया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि डॉगी की ये दवा रामपाल खुद ले रहा था और उसके आसपास के लोग ले रहे थे ताकि नशा ज्यादा हो, ज्यादा तीखा असर हो और तुरंत किक मिल सके। अब जो भी है, लेकिन रामपाल के घर से पहले जानवरों की दवा मिलना, फिर उसके लिए डॉगी का फर्जी पर्चा बना लेना और डॉगी को एंजाइटी की बात कहना कहीं न कहीं शक जरूर पैदा करता है। हालांकि फ्लेम मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन खुलासा हैरान करने वाला है और चौंकाने वाला है। तो आपका क्या मानना है, जानवरों की दवा कौन इस्तेमाल कर रहा होगा, क्यों डॉगी को एंजाइटी की बात कही होगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। डॉक्टर ने अपने मन से या फिर सामान्य ढंग से पर्ची नहीं बनाई थी, बल्कि डॉक्टर पर दबाव डालने के बाद ही पर्ची यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को बनाया गया था। अब डॉक्टर ने क्या क्या कहा वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं।
अर्जुन रामपाल के घर क्लोनाजेपम नाम की दवाई मिली थी, जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल ड्रग और नशे के तौर पर होता है। अब जब नवंबर में एनसीबी ने रामपाल के घर पर रेड की थी, तो बड़ी मात्रा में ये दवा रामपाल के घर से मिली थी। अब इसके बाद तो रामपाल के होश उड़ गए थे, क्योंकि रामपाल के पास इनकी कोई प्रिस्क्रिप्शन थी ही नहीं। ऐसे में आगे क्या हुआ वो भी देखिए। पोर्टल के मुताबिक ये सब कुछ प्लान 6 दिसंबर को बनाया गया। रामपाल खुद तो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, लेकिन रामपाल के एक दोस्त डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर के मुताबिक रामपाल के उस दोस्त ने एक महिला के नाम पर पुरानी डेट में प्रिस्क्रिप्शन बनाने को कहा, तो इस पर डॉक्टर ने पुरानी डेट पर पर्चा बनाने से मना कर दिया। रामपाल के दोस्त ने जोर दिया और कहा कि एंजाइटी की दिक्कत है, कोई दवा नहीं दे रहा है, इसलिए पुरानी डेट पर ये दवा का प्रिस्क्रिप्शन बना दो। पोर्टल के मुताबिक इस पर भी डॉक्टर ने इनकार कर दिया और कहा कि आज की डेट में प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दे सकता हूँ, आप आज ही दवा ले लो। लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। उसी पोर्टल के मुताबिक इसके बाद रामपाल के दोस्त ने सीधे अर्जुन को ही फोन किया और डॉक्टर से बात कराई। अब यहाँ पर डॉक्टर ने हैरानी भरी बात बताई। डॉक्टर के मुताबिक रामपाल ने फोन पर कहा कि वो अर्जुन रामपाल बोल रहे हैं और अगर उन्हें अपनी डॉक्टरी की दुकान चलानी है तो पर्चा लिख के देना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी डॉक्टरी की दुकान बंद कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे डॉक्टर को धमकाया गया और रामपाल ने ये भी कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगा। पोर्टल के मुताबिक रामपाल ने डॉक्टर को बुरी तरह से धमकाया और डॉक्टर भी घबरा गया और इसी घबराहट में 6 दिसंबर की रात को एक महिला के नाम पर पुरानी डेट से ये प्रिस्क्रिप्शन बनवाया गया। अब यहाँ पर हैरानी भरी बात यह है कि डॉक्टर को अर्जुन रामपाल और एनसीबी के इस केस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। जी हाँ, रामपाल के एनसीबी के केस की जानकारी डॉक्टर को नहीं थी। डॉक्टर को लगा कि पर्ची बनाने से क्या नुकसान होगा, इसीलिए डॉक्टर ने वो पर्ची बना दी। लेकिन डॉक्टर को अर्जुन रामपाल के बारे में पता जब चला जब एनसीबी उसी प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे के साथ जांच करते हुए डॉक्टर के पास पहुंच गई। तो उसके बाद डॉक्टर ने एनसीबी को भी उस पर्चे का और 6 दिसंबर का पूरा सच बता दिया। यानी डॉक्टर को पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में सब कुछ पता चल गया। अब साफ है कि जिस डॉक्टर को रामपाल की तरफ से धमकाया गया था, अब वो डॉक्टर रामपाल से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो एनसीबी दफ्तर में पहुंच गया है और रामपाल के खिलाफ सरकारी गवाह भी बन गया है और अब उसका खुलासा भी हो गया है। यानी अब रामपाल का बचना नामुमकिन है और जल्द ही अगली पूछताछ में रामपाल की गिरफ्तारी तय हो जाएगी। तो रामपाल की इस धमकी पर और डॉक्टर के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।